brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। क्या मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि गुरुवार सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हो रही है। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के करीब 1 लाख कर्मचारियों के लिए एरियर से जुड़ा हुआ जो फैसला दिया था, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है मध्य प्रदेश सरकार। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता दें इसकी शुरुआत हुई थी कमलनाथ सरकार के समय से, जिसे बाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने गलत करार दिया और अब मध्य प्रदेश सरकार इसके ही खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। ऐसा दावा सोशल मीडिया में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के करीब 1 लाख कर्मचारियों के लिए यह खबर निराशाजनक हो सकती है। दरअसल कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इसी के खिलाफ दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। पिछले महीने ही आपको बता दें कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार का जो एक फैसला था जिसमें प्रोबेशन वेतन कटौती नियम को अवैध बताया है हाईकोर्ट ने। कमलनाथ सरकार ने उस अपने कार्यकाल में प्रोबेशन के दौरान वेतन कटौती नियम लागू किया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इसे अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था राज्य सरकार को कि जिन कर्मचारियों की सैलरी इस दौरान काटी गई है उन्हें एरियर समेत पूरी राशि लौटाई जाए। आपको बताएं कि अगर हाईकोर्ट का फैसला मानती है मध्य प्रदेश सरकार तो करीब 400 करोड़ रुपए का एरियर उसे अपने कर्मचारियों को देना होगा, ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक। इसमें अगर हम बात करें तो जो ग्रेड 1 से लेकर के 4 तक का जो है इसमें ग्रेड, इसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि इनकी जो पे ग्रेड है उसके हिसाब से इनको एरियर यहाँ पे मिलना चाहिए। हालांकि पूरे मामले की जो शुरुआत है वो होती है जब कमलनाथ सरकार ने साल 2019 में एक नियम बनाया था। इस नियम के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2018 से पहले कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती होने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड तय होता था। इस अवधि में उन्हें नियुक्ति के पहले महीने से ही पूरा वेतन मिलता था और साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने इस व्यवस्था में एक बड़ा और विवादित बदलाव किया। साल 2019 में, क्योंकि ये 12 दिसंबर 2019 का आदेश था, इस दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रोबेशन पीरियड की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया। वहीं प्रोबेशन के दौरान 4 सालों में स्टाइपेंड आधारित सैलरी स्ट्रक्चर लागू किया, यानी पहले साल में जो भी कर्मचारी होगा उसके मूल वेतन का उसे 70% हिस्सा मिलेगा, अगले साल उसे 80% किया जाएगा, तीसरे साल 90% और चौथे साल यानी प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा उसके अंतिम साल में उसे 100% वेतन मिलना शुरू होगा। यानी शुरुआत के 3 साल में उसे पूरा वेतन नहीं मिलेगा। यह भी तय किया गया था कि प्रोबेशन की इस अवधि में कर्मचारियों को वरिष्ठता की सूची में भी नहीं गिना जाएगा, यानी प्रमोशन के दौरान भी उनको समस्याएं आ सकती थी। हालांकि 2020 में कमलनाथ सरकार सत्ता से चली जाती है और शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन तब से लेकर इस पूरे मुद्दे पर कोई काम नहीं होता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं इसे लेकर के मंच से घोषणा करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड को 4 साल से घटाकर वापस 2 साल किया जाएगा और वेतन कटौती समाप्त की जाएगी, लेकिन इससे आगे बात बढ़ती नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन पहले कर्मचारियों की, क्योंकि उन्होंने ही याचिका लगाई थी, तो इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में सरकारी कर्मचारियों को कम वेतन देने के नियम को न केवल गलत बल्कि भेदभावपूर्ण और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ माना। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब कर्मचारियों से पूरा काम लिया जा रहा है तो उन्हें पूरा वेतन भी मिलना चाहिए। इसके बाद ही इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें एरियर जो है पूरा दिया जाए और 12 दिसंबर 2019 के परिपत्र को तत्काल प्रभाव से जबलपुर हाईकोर्ट ने उस दौरान
निरस्त भी कर दिया। अब इसके मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार का तर्क ये है कि दरअसल एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जो भर्ती प्रक्रिया हो उनमें अंतर होता है, क्योंकि एमपीपीएससी की चयन प्रक्रिया जो है वो 3 स्तरों में होती है। पहले प्री एग्जाम होती है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू होते हैं, जबकि कर्मचारी चयन मंडल मुख्य तौर पर लिखित परीक्षा करवाता है जो एक ही बार में संपन्न हो जाती है। और इसीलिए सरकार इन दोनों भर्तियों के लिए अलग अलग सेवा शर्तों को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, ऐसा दावा सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक सरकार की तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आया है कि क्या वो इस पर काम कर रही है, क्या वो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाना चाहती है, या फिर ये महज एक सोशल मीडिया की ही बातें हैं जिसका बाद में सरकार की तरफ से खंडन आ सकता है। फिलहाल इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि हाईकोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, ये समान काम समान वेतन और समानता के मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए हाईकोर्ट के इस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख सकता है। यानी साल 2019 में कमलनाथ सरकार जो नियम लेके आई थी और जिसे साल 2026 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटता है या फिर जो माना जा रहा है कि जो फैसले लिए गए हाईकोर्ट की तरफ से कानून को ध्यान में रख के, नियमों को ध्यान में रख के और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी उसे जस का तस रखता है और मध्य प्रदेश के इन लाखों शासकीय कर्मचारियों को राहत देता है।